भारत के इस एक फैसले से चीन बुरी तरीके से तिलमिला गया है। चीन का कहना है कि भारत चीन के साथ पार्शियलिटी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। हमने आपको हमारे पिछले वीडियोस में पूरे विस्तार से बताया था कि किस तरीके से चीन भारत के कंपनी में एक्विजिशन की प्लानिंग कर रहा है और किस तरह चीन भारत के बैंकिंग सेक्टर को और स्टार्टअप्स को अपना टारगेट बनाना चाहता है। हमने उस वीडियो में इस बात पर भी एम्फोसिस किया था कि सरकार अगर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लेती है तो भारत को बहुत बुरा बाद में इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। और भारत सरकार किस्मत से ऐसी है जो बहुत जल्दी अपनी जनता की बात सुन लेती है। भारत सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि भारत की जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, यानी जितने भी देश जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती है, वो भारत में बिना सरकार की अनुमति के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ किसे टारगेट किया जा रहा है ये समझना मुश्किल नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कितने वो देश हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ मिलती हैं। तो इन देशों के नाम हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और चाइना। अब मुझे आप बताइए कि चीन को छोड़ के यहाँ जितने भी देश हैं, ये बात कहूँ तो शायद गलत लगेगा, लेकिन इनमें से कितने की औकात है कि वो भारत में आके इन्वेस्टमेंट करें और भारतीय कंपनियों को खरीद लें। नेपाल और श्रीलंका जैसे देश शायद ही ऐसे दमखम रखते हैं वहाँ के अरबपति कि वो आ करके भारतीय कंपनियों को खरीद सकें। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो एक टारगेटेड कंट्रीज है जिसे टारगेट किया जा रहा है वो है चाइना। अब यहाँ पर मैं भारत सरकार का बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा। यहाँ भारत सरकार ने बहुत ही स्मार्टली एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया है, क्योंकि अगर वो इसे हर देश के लिए कर देती तो शायद भारत को बहुत नुकसान होता, क्योंकि अमेरिका और भी जैसे दुनिया के अलग अलग देश हैं जो भारत में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो भी रुक जाता। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत सीधे चीन को ही बैन कर देता तो चीन इसके खिलाफ काफ़ी कड़ा विरोध करता और चीन कहता है कि ये भारत का अनफेयर ट्रेड पॉलिसी है चीन के खिलाफ। इसलिए भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे ऐसा लगे ही ना कि भारत ने चीन को टारगेट किया है और ऐसा हो जाए कि भारत को किसी और देश से कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी ना हो। इसलिए भारत ने अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के तौर पर ये प्रतिबंध को लगा दिया। यानी बहुत ही सोचा समझा और नापा तुला चाल है ये। तो ये सब होने के बाद कोई शक नहीं था कि दुनिया का बस एक ही देश है जो इस फैसले का विरोध करेगा और वो है चीन। तो विरोध आ भी गया बीजिंग से। वहाँ से चाइनीज़ एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन जी रोंग ने भारत को कहा है कि भारत ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को रिवाइज करे, यानी अपने इस फैसले को वापस ले ले। अभी तक भारत की जो एफडीआई पॉलिसी थी, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, वो ऐसी थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान को अगर इन्वेस्टमेंट करना है भारत में तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। इसे छोड़ करके दुनिया की कोई भी कंपनी भारत में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकती है, बस कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स को छोड़ करके। पर कोविड-19 के क्राइसिस के बाद भारत में कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज थे जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आया है और वो अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए अपना बहुत ज़्यादा जो स्टेक है उसे सस्ते दामों में बेच रही है। अब चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की जो इन्फ्लुएंस है इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर वो किसी से छुपी नहीं है। गेटवे हाउस की एक रीसेंट स्टडी से पता चलता है कि भारत में जो 30 इंडियन यूनिकॉर्न कंपनीज है, यानी ऐसी कंपनी जिनका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है, इन 30 कंपनी में से 18 के ऊपर चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चाइना जिन हिडन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है इनका नाम है ई-कॉमर्स, फिनटेक, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और लॉजिस्टिक्स। ये ऐसे सेक्टर है जिनमें अगर चीन आज इन्वेस्ट करता है तो हमें लग सकता है कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म सोचें आज से 20-30 साल के बाद, तो लॉजिस्टिक्स ही वो होगा जो हमारे कंट्री का बैकबोन होगा, जो ई-कॉमर्स का बैकबोन होगा, और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म होंगे जो हमारे देश के विचार तय करेंगे। तो इन सारे सेक्टर्स में अगर चीन का पकड़ होगा, अगर चीन इन्हें कंट्रोल करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। हमने जिन 18 कंपनीज़ की बात की थी इंडिया के 30 यूनिकॉर्न कंपनीज़ में से जिनमें चीन का बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है, उन कंपनीज़ का नाम है जो कि आप ध्यान से सुनिएगा। इनमें से बहुत सारे कंपनी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इन कंपनीज़ के नाम है पेटीएम, ओयो, बिग बास्केट, ओला, पॉलिसी बाजार और डिलीवरी, जो कि एक डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो आप सोच सकते हैं कि पेटीएम से लेके पॉलिसी बाजार तक, यानी आपके बैंक अकाउंट से लेके आपके पॉलिसी तक चीन की पकड़ आ चुकी है।
भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी अजीत डोवाल ने पिछले कई सालों से ऐसे कंसर्न्स जताए हैं सरकार के सामने कि उन्हें डर है कि चाइना भारत के जो टैक्स स्पेस है उसे डोमिनेट कर सकती है। उन्हें शक है कि चीन की सरकार स्टेट फंडेड जो कंपनीज होती हैं, जो सरकार के कंट्रोल में होती हैं, उनके तहत भारतीय स्टार्टअप्स में पैसा लगा करके भारत की जो इकोसिस्टम है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहती है। कैबिनेट मिनिस्ट्री ने जब इसके ऊपर चर्चा किया तो उन्हें पता चला कि भारत की जो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है उसे जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है वो चीन के तरफ से पहुंच रहा है। भारत ने चीन को कई सारे ट्रेड अलाउंसेस दे रखे हैं जिससे कि चीनी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस नहीं लगता है। इसके वजह से हो ये रहा है कि चीन अपने सस्ते प्रोडक्ट्स इंडिया में भरता जा रहा है, जिससे भारत में जो बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट्स वाले सेक्टर हैं उनमें भी प्रोडक्शन ना के बराबर है। आज के हालात से कंपेयर करें तो भारत में ऐसी कोई भी मेजर कंपनीज नहीं है जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स और मास्क बना रही है जो कि पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। ये सब हुआ है चीन के वजह से। यहाँ तक कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं यानी जो दवाइयाँ बनाते हैं उनके भी APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं, यानी उनमें जो रॉ प्रोडक्ट यूज़ होता है वो भी चीन से आता है। तो चीन की मदद के बिना हमारे जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो दवाइयाँ बनाने वाले जिनके ऊपर हमें गर्व है, वो अपनी प्रोडक्शन भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं बिना चीन की मदद के। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि चीन भारत का सबसे बड़ा बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी सबसे ज़्यादा जो व्यापार भारत का किसी देश के साथ होता है वो चीन के साथ है। लेकिन इस व्यापार का जो बैलेंस है यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ है चीन की तरफ। भारत और चीन के बीच में जो टोटल व्यापार होता है पर ईयर वो है $95.7 बिलियन का। 2019 में जो $95.7 बिलियन का ट्रेड हुआ था, इसमें $58 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, यानी भारत को $58 बिलियन का वित्तीय घाटा हो रहा है क्योंकि चीन भारत को ज़्यादा सामान बेचता है लेकिन बदले में भारत से बहुत कम सामान खरीदता है। इन सारी चर्चाओं की शुरुआत हुई थी उस फैसले से जो चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लिया था, जब उसने अपने HDFC बैंक में हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ा करके 1.01% कर दी थी मार्च में। उस फैसले के ठीक बाद हमने उस फैसले के ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको बताया था कि किस तरीके से चीन भारत के जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। और आज जब उस फैसले के खिलाफ भारत ने अपना फैसला सुना दिया है तो उसके ऊपर भी सबसे पहले हम ही आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। भारत सरकार के हाथ में FDI का कंट्रोल आने के बाद भारत सरकार ये फैसला कर सकती है कि अगर कोई नॉन इम्पॉर्टेंट सेक्टर है तो वहाँ चीनी इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, लेकिन कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जैसे कि कोई हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ या फिर कोई और जहां भारत का कंट्रोल रहना ज़रूरी है, वहां पे चीनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा या वहां बैरियर लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे जाके लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि YouTube इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सके। और आप अगर खुद भी इस चीन की चाल के बारे में अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं तो इसे WhatsApp और Facebook में आप शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखते रहने के लिए आप जानते हैं क्या करना है, इंडिया टॉक्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।